नमस्कार दोस्तों। इस देश में ये पहली बार हो रहा है कि किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आने की तैयारी हो रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात, महाभियोग लाने की बात जो है वो संसद के अंदर करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी और उसके खैराती कर रहे हैं। अंदाजा लगा के देखिए, जब उपराष्ट्रपति के खिलाफ ऐसी बात होती है तो उसके मायने क्या होते हैं। आखिर ऐसा क्यों करने की कोशिश की जा रही है? क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि उनके दिन लद गए हैं, उनके दिन अब पूरे हो गए हैं? चाहे अगस्ता वेस्टलैंड की बात हो, चाहे नेशनल हेराल्ड की बात हो, चाहे सोरोस के साथ उनके संबंधों की बात हो, ये आखिर होने क्या जा रहा है? लेकिन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जो हैं वो 31 सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। ये पहली बार हो रहा है दिल्ली के अंदर कि अरविंद केजरीवाल 2 महीना पहले ही अपनी सीटों के ऊपर प्रत्याशी उतार चुके हैं। नहीं तो दिल्ली में हमेशा ही हफ्ता 10 दिन पहले प्रत्याशी उतारे जाते थे अरविंद केजरीवाल द्वारा। लेकिन इस बार 2 महीना पहले ही प्रत्याशियों की सूची आ चुकी है। एक सूची तो 21 नवंबर को ही आ चुकी थी। अब अंदाजा लगा के आप देख सकते हैं कि होने क्या जा रहा है। 31 लोगों की सूची अरविंद केजरीवाल ला चुके हैं, जिसमें से आप मान के चलिए 16 लोगों के तो टिकट काट चुके हैं और उनमें से भी 6 टिकट उन लोगों को दिए गए हैं जो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से आए हैं आम आदमी पार्टी में। तो इन दोनों मुद्दों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के खिलाफ। जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ महाभियोग लाने की साजिश रचने की कोशिश हो रही है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उन्हें एक अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश हो रही है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का साथ देने से तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया है और साथ ही साथ बिजू जनता दल जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी भी नहीं है, उसने भी मना कर दिया है कि हम किसी तरीके से कोई साथ इस मामले में कांग्रेस पार्टी का नहीं दे सकते। आने वाले समय में अखिलेश यादव भी साथ होंगे, ये भी कोई पक्की बात नहीं है। तो ये किस तरीके की बातें हैं? ये डर है कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का कि उनके दिन अब पूरे हो गए हैं। मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है कि मुद्दे से भटक जाए जनता, सरकार मुद्दे से भटक जाए ताकि हम लोग अपना मामला साध सकें। कांग्रेस पार्टी इस वक्त जिन हालात से गुजर रही है और खास तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उन्हें पता है कि अब जो है सरकार आर पार के मूड में आ गई है। राहुल गांधी को जिस तरीके से बड़े नेताओं द्वारा और संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देशद्रोही बताने की कोशिश की गई और सबसे बड़ा ट्रेटर बताया गया, ये अपने आप में बहुत अहम बात है। इसे हल्के में लेना नहीं चाहिए और कांग्रेस पार्टी शायद हल्के में नहीं ले रही है। उन्हें पता है कि अब दिन पूरे हो चुके हैं, इसलिए मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जाए। बिना मतलब से महाभियोग और उटपटांग तरीके से अविश्वास प्रस्तावों की तैयारी हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था संविधान के अंदर है, लेकिन उसके कुछ नियम कायदे हैं। किस लिए ला रहे हैं, वजह क्या है? वजह एक भी नहीं है। जगदीप धनखड़ जो हैं, जिस तरीके से संसद को चला रहे हैं, संसद के उच्च सदन को वो चला रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके लिए तुम महाभियोग लाओ या फिर ये अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी करो? बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो लाएंगे। वो इसलिए करेंगे ताकि जैसे तैसे करके मुद्दों से भटकाया जा सके। जिस तरीके से सरकार हमलावर हो गई है, उन हमलों से बचा जा सके। वो ध्यान भटकाने की कोशिश अब कर रहे हैं। सरकार जिस तरीके से आर पार के मूड में आ चुकी है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 4 जून की शपथ के बाद ये कहा था कि अब इन लोगों के खिलाफ आर पार के मूड में काम किया जाएगा। सीटें भले ही 240 हो गई हों, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से जंग लड़ी जाएगी। इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा और वो जवाब अब सरकार देना शुरू कर चुकी है, जिससे ये पूरे का पूरा गैंग घबरा रहा है। कैसे अमेरिका में बैठे दलालों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी ने काम किया, वो सारी चीजें उजागर कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देश के अंदर देश की सरकारों को गिराने की साजिशें जो अमेरिका के अंदर से हो रही थी, उन सभी चीजों को उजागर किया गया है।
पर मुझे लगता है सरकार 20 जनवरी का इंतज़ार कर रही है। 20 जनवरी जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर शपथ ले लेंगे राष्ट्रपति की, तो उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी इन सभी दलालों की गर्भनाल काटने की कोशिश करेगी। अभी फिलहाल उसका बेस तैयार किया जा रहा है और इसी वजह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की घबराहट जो है इन अविश्वास प्रस्तावों के तौर पर देखी जा सकती है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो ये सिर्फ मामले से भटकाने वाली बात है। मीडिया ने भी इसके ऊपर कोई खास तवज्जो दिया नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी एक नया हथियार ढूंढ कर लाई है कि कैसे ध्यान भटकाया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ध्यान कैसे भटका रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जो है वो पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। अंदरूनी सर्वे ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी की हालत भी इस बार दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा खराब है और केजरीवाल उसे ढकने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने 31 विधायकों की लिस्ट जो है अभी तक जारी कर दी है, जिसमें से 16 विधायकों की टिकटें काटी जा चुकी हैं, कुछ को बदला जा चुका है। 6 विधायक इसमें ऐसे आने वाले हैं, यानी 6 टिकटें उनको दी गई हैं जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से आए हैं। लेकिन सबसे अहम बात इसमें यह है कि पड़पड़गंज विधानसभा सीट से, जहां से मनीष सिसोदिया और इसके पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी टिकट जो है दूसरी जगह से की जा रही है। एक सेफ सीट देने की कोशिश उनको की जा रही है। पड़पड़गंज विधानसभा से इस बार वो टिकट नहीं पाए हैं। अंदाज़ा लगा के देखिए कि आम आदमी पार्टी के अंदर इतनी भयानक बौखलाहट कि उसका डिप्टी सीएम और इस दिल्ली की शिक्षा का जनक और हीरा और पता नहीं क्या क्या फलाना ढमकाना जो है वो इस बार चुनाव लड़ने एक दूसरी सीट पर चला गया है। आखिर ऐसा क्या हो गया? आम आदमी पार्टी के लिए इस बार बहुत भयंकर दुविधा है। टिकटों को काटना, टिकटों को बदलना, ये सब कुछ चल रहा है और आम आदमी पार्टी को इस बार कैंडिडेट नजर नहीं आ रहे हैं कि वो किन्हीं चुनाव लड़ाए। दंगाइयों को टिकटों देने की पूरी कोशिश करने की कोशिश की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो भी उतर गए हैं दिल्ली के मैदान में और उन्होंने ताहिर हुसैन, जो दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड जिसे कोर्ट ने बताया और जिसके घरों से पेट्रोल बम से लेके पत्थर तक मिले, उसे जो है ताहिर हुसैन को टिकट दे दिया गया है AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से। दरअसल मैं आपको बताऊं, उसे टिकट देने का मतलब क्या है? उसे टिकट देने का एक ही मतलब है, वो ये है कि आम आदमी पार्टी ऐसे गुंडे, मवालियों और खूनियों को टिकट नहीं देना चाहती और उसे दूसरे चैनल से विधानसभा के अंदर पहुंचाना चाहती है। क्योंकि अपने हाथ अगर खून से रंगेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, हिंदू वोट की दिक्कत आएगी। और मुसलमानों में ऐसे लीडर्स को खड़ा करके मुसलमानों के वोट पाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन चुनाव लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। उन्हें तो बस वोट देना है उस पार्टी को जो भाजपा को हरा सके। तो इसलिए आम आदमी पार्टी और इस अरविंद केजरीवाल की जालसाजी आप समझने की कोशिश करें। जानबूझकर टिकट AIMIM की तरफ से दिलवाया गया है, खुद नहीं दिया गया है। जब भी चुनाव होगा आप देख लीजिएगा, वहां से एक कमज़ोर प्रत्याशी ये उतार देगा ताकि ये ताहिर हुसैन जो है जीत कर पहुंच जाए। तो ये खेल जो है दिल्ली की अंदर जो है करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं। इस बार नए तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ने की पूरी रणनीति बनाई है। जीतने के आसार बहुत कम है और नई नई लोभ लुभावनी बातें जो हैं वो दिल्ली के अंदर की जा रही हैं। महिला को 1000 दे देंगे, 1500 दे देंगे। अरे बिल्कुल दे दो तुम। अब दिल्ली की जनता तो देखो गरीब बहुत है, सीधी सी बात है। उन्हें पैसे की आवश्यकता है और पैसा मिलना भी चाहिए, लेकिन पैसा है कहाँ तुम्हारे पास? वो देने के लिए पैसा होना चाहिए। जैसे कांग्रेस पार्टी ने ढेरों वादे किए कर्नाटक के अंदर, हिमाचल के अंदर, वो वादे पूरे तो हो नहीं पाए और सरकारें जो हैं वो टूटने की कगार पर पहुंच गई। तो वैसे ही कुछ वादे जो हैं दिल्ली के अंदर किए जा रहे हैं। संविदा वाले लोगों को परमानेंट किया जा रहा है, किसी को जो है सैलरी बढ़ाई जा रही है, ये सब किया जा रहा है। ठीक है, अपनी जगह सब बढ़िया है, लेकिन जनता क्या करने वाली है वो तय करेगी। जनता किस तरीके से डिसीजन लेगी वो अपने आप में देखने वाली बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं। उनके शीश महल के वीडियो जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं। कैसा कैसा उनका घर है अंदर से, कैसे कैसे शार्स हैं अंदर, किस तरीके का कमोड लगा हुआ है और किस तरीके से नहाने का इंतज़ाम उन्होंने अंदर किया है, वो सब दिख रहा है। अब दिल्ली की जनता वो तय करने जा रही है कि वो किस तरीके से काम करेगी। तो मुझे लगता है हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद कोई अहम चुनाव है तो वो दिल्ली का चुनाव है। अब दिल्ली की भाजपा इकाई उसे कैसे लेती है, ये दिल्ली की भाजपा इकाई के ऊपर है।
जहाँ तक मुझे लगता है दिल्ली की भाजपा इकाई बहुत कमज़ोर है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व उसमें क्या तड़का और छौका लगाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन केजरीवाल की पार्टी घबराई हुई है, ये दिख रहा है। उदंडियों दंगाइयों को टिकट ना देकर उन्हें बैक चैनल से अंदर लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को जो तुष्टीकरण का वोट है वो मिलना बड़ा आवश्यक है। अगर नहीं मिलेगा तो सरकार बन नहीं पाएगी। दिल्ली के अंदर तो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ राहुल गांधी ने भी तैयारी कर ली है। राहुल गांधी ने संभल के दंगाइयों के परिवारों को बुलाया था। जो दंगाई मारे गए वहां पर उनके परिवारों को बुलाकर सांत्वना दिया गया है और कहा गया हम तुम्हारे साथ हैं। अंदाजा लगा के देखिए इन घटिया लोगों का, ये उन लोगों को बुला रहे हैं। खैर, इनसे इससे ज़्यादा कोई अपेक्षा की भी नहीं जा सकती। तो देखते हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में मौसम बदलता है, क्या माहौल बदलता है। वैसे तो बदल ही रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी ये कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जैसे लोग और सोनिया गांधी किस तरीके से आगे की रणनीति बनाते हैं, क्योंकि इनके दिन लग चुके हैं। अब इनके बस की बात नहीं है, इनको अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। अच्छी बात है, लाइए। और किस तरीके से इंडी गैंग के अंदर जो है जूतम पेजार होगी ये अभी आने वाले समय में ही देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।